एवरीवन, वेलकम टू पीपीटीएम। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा जर्नल। जर्नल, जैसे आपको पता है कि जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। और जर्नल में सबसे पहले जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, फिर वहां से लेजर में जाती हैं, लेजर से जाती हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से फिर बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जर्नल आपका स्ट्रांग है तो इनिशियल फेज में ही अगर आपने जो है जर्नल एंट्री सही की है तो आगे वाला प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम जो है टेकअप करते हैं आज। और आप जो है ये देखो हमारे टॉपर्स हैं, मैं पहले भी आपको बताया है, तो आप भी इनकी तरह जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा कोर्स ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेशंस तो चलो हम कर ही रहे हैं, उनमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, पर अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो यू कैन बाय इट। 50% ऑफ भी चल रहा है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो ये है कि सैलरी पेड टू मेसी 30,000, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। सैलरी पे की है मेसी को 30 लाख, नॉट 30,000, सॉरी 30 लाख रुपीज। और कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो आपको ऑप्शन दिए हैं सैलरी, मेसी, कैश, बैंक, या कैश या मेसी में से कोई भी और। तो आपको जो है ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो नॉर्मली बताओ, देखो ट्राई करो, आप देखते हैं कौन सही बताता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, ये मेसी या नेम देख करके, है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना होना है। नॉमि जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो या इनकम है वो रिसीव करते हो, तो एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स कभी भी किसी के नेम पर नहीं जाते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर नेवर डेबिटेड टू एनी नेम। ठीक है, किसी भी पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएंगे, तो ये रूल होता है। तो इसलिए डेबिट क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। बाकी ना तो मेसी होगा डेबिट, कैश तो पे कर रहे हैं तो डेबिट हो ही नहीं सकता, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक में हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, बैंक तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो आपका आंसर रहेगा ए, सैलरी। ठीक है जी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसने प्रपोज किया था, किसने फाउंड किया था, ये कौन इसका फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हेनरी फॉयल फर्स्ट ऑप्शन है, लुकास पिकॉली सेकंड ऑप्शन है, हेनरी फोर्ड है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ एंड लुका पिकॉली दोनों ही है। तो आपको इनमें से आंसर देना है। और आंसर, अगर तो आपने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा अभी थोड़ी देर में कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो जो डबल एंट्री सिस्टम जो है हम फॉलो करते हैं, वो जो कंसेप्ट दिया था वो बी लुकास पिकॉली ने दिया था, इटालियन था। और इसके कंसेप्ट देने के बाद से अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही चलती है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो नोट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन कहता है जर्नल इज आल्सो नोन एज अ बुक ऑफ डैश। इस डैश में, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑल कैश एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल नॉन कैश एंट्री, नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा जर्नल का दूसरा नाम है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान से, अगर जर्नल के बारे में अगर आपने कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताओ जी, ए बी सी डी ई किस में से कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है, आपने बताना है मुझे। तो जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो,
अभी हम जर्नल जो है क्या कर रहे हैं, जर्नल हमने फर्स्ट ही सेशन है हमारा प्रैक्टिस सेशन का, तो आज बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो जर्नल के मैं टेकअप करूंगा, ज्यादा कोई मुश्किल एंट्रीज नहीं होंगी इसमें। और एक आधा सेशन हम जर्नल का और रखेंगे, उसमें थोड़ा सा टिपिकल जो है एंट्रीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आज आपका थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सेकंड इज पेमेंट ऑफ 60,000 डन टू राहुल। तो यहाँ पे ये राहुल आप कर लेना, यहाँ पे राहुल होना चाहिए ऑप्शन में। तो पेमेंट ऑफ 60,000 डन टू राहुल थ्रू चेक, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। राहुल को 60,000 की पेमेंट की है चेक से, तो आपसे पूछा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश, राहुल, बैंक, चेक या इनमें से कोई भी। तो आपको सोचना है, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। पेमेंट की है तो आपको सोचना है पेमेंट की है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो वो आपको देखना, आपसे पूछा है सिर्फ क्रेडिट वाला अकाउंट। देखो चेक तो होगा नहीं, क्योंकि चेक हम कभी भी वर्ड यूज करते नहीं है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अब पेमेंट की है चेक के थ्रू, यानी कि पैसे कम होंगे कहाँ से, बैंक से। तो कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट जो है आपका ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन है इसमें कि बैंक अकाउंट आपका जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें अगर देखें, डेबिट, द रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड, दिस इज द रूल ऑफ विच टाइप अकाउंट्स। कौन से टाइप ऑफ अकाउंट का ये रूल है कि डेबिट द गिवर, है ना, रिसीवर, सॉरी, रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है, ट्रेडिंग अकाउंट का रूल है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल है, या इनमें से किसी का भी ये रूल नहीं है, ये आपको बताना है। वैसे तो ये मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर हमने अकाउंटिंग अब कर लिया प्रैक्टिस, तो रूल्स तो हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो डेबिट रिसीवर को करें, क्रेडिट गिवर को करें, ये कौन से अकाउंट का रूल होता है, ये होता है पर्सनल अकाउंट का रूल। इसके अलावा दो अकाउंट और होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना, एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो है आपके ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के रूल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। हाँ, अगर आप मॉडर्न अकाउंटिंग भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंट्री तो सेम ही आएगी, चाहे आप मॉडर्न अकाउंटिंग यूज कर लो चाहे आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग यूज कर लो। जो आपकी जो आपकी एंट्री है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है दैट इज, विच, व्हेन अ फर्म परचेजेस अ बिल्डिंग, देन विच अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। फर्म, व्हेन अ फर्म परचेजेस अ बिल्डिंग, देन विच अकाउंट इज डेबिटेड। तो आपको ये देखना है, देखो जरा क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। ऑप्शन है आपके पास, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बोथ ए एंड ई। ये दोनों ऑप्शंस है आपके पास, सोचो जरा क्या हो सकता है। हाँ जी, ये आपका क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग आपका एसेट होता है, जब भी एसेट हम खरीदते हैं तो एसेट जो है आपका क्या होता है, हमेशा नेम पे जाता है ना। कभी भी एसेट जो है वो परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे उसको, परचेज ऑफ बिल्डिंग अकाउंट नहीं लिखेंगे, ऐसे परचेज अकाउंट भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और डेबिट, जब हम खरीद रहे हैं बिल्डिंग, एसेट है, रियल अकाउंट है, आ रहा है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी आपकी, क्या अकाउंट इसमें डेबिट होगा, बिल्डिंग, है ना। परचेजेस अकाउंट कब यूज करते हैं हम, परचेजेस अकाउंट हम तब यूज करते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं। गुड्स क्या होती है, जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपका बिजनेस है तो एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एलईडीज, ये सारे क्या है, आपकी गुड्स है। क्वेश्चन नंबर 7, अ फर्म बोरोज 5 लाख फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। 5 लाख बोरो किया है, आईसीआईसी बैंक से बोरो किया हमने, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, आईसीआईसी अकाउंट होगा, या बैंक अकाउंट और
आईसीआईसी इनमें से कोई भी हो सकता है या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो आपको ध्यान रखना है, बैंक से पैसे बोरो किए हैं तो ऐसे बोरो किए हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो ये बैंक अकाउंट मींस हमारा एसेट। ये जब हम बैंक अकाउंट लिख रहे हैं तो बैंक में हमारे पैसे की बात हो रही है, जो हमारा अकाउंट है। लेकिन हमने लोन तो पूरे बैंक आईसीआईसी बैंक से लिया है, तो आईसीआईसी बैंक जो है वो आपका क्या है, आईसीआईसीआई बैंक जो है आपका वो क्या होगा, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा और वो गिवर है। ठीक है, बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक डेबिट होगा। लेकिन क्रेडिट में क्या जाएगा, आईसीआईसी बैंक अकाउंट जाएगा, या सॉरी आईसीआईसी अकाउंट जाएगा, आईसीआईसी बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं उसको। मींस आईसीआईसी का जो जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है और वो गिवर है, वो लोन हमें आईसीआईसी बैंक ने दिया है, वो आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट होता है। तो जो वो है आपका अकाउंट क्रेडिट में जो जाएगा वो आईसीआईसी बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन टू whom 30,000 is owed by business is known as। अब ध्यान से पढ़ना है, owed by business मतलब बिजनेस ने पैसे देने हैं, बोरोवर बोलते हैं उसको, डेटर बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, पेई बोलते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलते। पैसे बिजनेस ने देने हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जिसको पैसे देने होते हैं वो हमेशा आपका क्या होता है, वो आपका जो है वो क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो फ्यूचर में जिसको भी पैसे देने हैं वो आपका क्या रहता है, वो आप उसको क्या कहते हैं, वो हमारा क्रेडिटर है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, क्रेडिटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ फर्म रिटर्न्स अ सम ऑफ 2 लाख टू आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक को आप पेमेंट वापस करती है, तो अब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो आपको समझना है, आईसीआईसी बैंक को पैसे वापस कर दिए तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, बैंक हमारा रियल अकाउंट कम हो जाएगा, है ना। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से क्रेडिट में तो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, ना ही कैपिटल जाएगा, ना ही आईसीआईसीआई जाएगा, ना ही कैश जाएगा। ठीक है, और तो बैंक जो है वो आपका ऑप्शन है क्रेडिट में। अब डेबिट में क्या जाएगा वो देखो, डेबिट में क्या जाएगा, वो पैसा रिसीव किसने किया, आईसीआईसीआई बैंक ने, है ना, आईसीआईसी बैंक ने रिसीव किया, तो डेबिट में क्या जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक आपका जो है वो डेबिट में चला जाएगा। वेरी मच, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी आप करते रहो।